इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। पंजाब और केपी की असेंबलियां कब तोड़नी है? इमरान खान आज लाहौर में ऐलान करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, अवाम को शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचने की कॉल। कप्तान बड़े इज्तिमा में रात 8 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान 2 असेंबलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। दीगर असेंबलियों से अरकान के इस्तीफों से मुतालिक भी लाहे अमल देंगे। 17 तारीख को हम मैं अपनी हुकूमत में बेबस था, किसको गिरफ्तार करना है किसको छोड़ना है। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान का वकला से खिताब, कहा माफिया का मकसद मुझसे कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। असेंबलियों को तोड़ने से मुतालिक मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही की रात गए इमरान खान से मुलाकात। हुसैन इलाही भी हमरा थे। मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान असेंबलियों से मुतालिक अहम बातचीत। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेरे गौर आए। पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज जिलाई का ट्वीट, कहा इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लरस रहा है। शेख रशीद ने मुल्क की सियासत में 48 घंटे अहम करार दे दिए। कहा पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम होंगी। सदर की मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड हैं। पंजाब और केपी असेंबलियां 30 दिसंबर तक टूट जाएंगी। ऑडियो पर ऑडियो लीक, वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी मजाक बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद मुजरिम कानून की गिरफ्त से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा गया। जितनी वीडियोस आजकल आ रही हैं सबको कट पेस्ट करके जोड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग का प्रोडक्शन हाउस आए रोज नए प्रोडक्ट ला रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आईना दिखाया तो इंतहा पसंद भारत तिलमिला उठा। मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया तो इंतहा पसंद हिंदुओं को सच हजम नहीं हुआ। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। हिंदू इंतहा पसंद भी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे। मुस्तफा नवाज खोखर ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी छोड़ दी। कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद के वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ हमने खुद भी मैनेज किया, कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने में बहुत देर कर दी। रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% रह गई। हम्माद अजहर की गुफ्तगू। शौकत तरीन बोले इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क में डॉलर्स नहीं है, कंपनीज को पैसे नहीं मिल रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। मईशत तबाह और PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क के मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। शहबाज सरकार महंगाई कम करने को नहीं तैयार। एक हफ्ते में 22 जरूरी अशिया महंगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तानी अवाम फायदे से महरूम। महंगाई में इजाफे की शरह 29.5% बरकरार। मुर्गी, प्याज, चीनी, बासमती चावल और नमक की कीमत बढ़ गई। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी। रही सही कसर दूध की कीमत ने पूरी कर दी। अवाम सटपटा कर रह गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। इमामुल हक इंजरी का शिकार, मैच से बाहर।
कप्तान बाबर आजम सीरीज का इख्तिताम फतह के साथ करने के लिए पुरआज़्म। फ्रांस या अर्जेंटाइन, कौन बनेगा फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह? फैसला होने में एक दिन रह गया। मराकेश और क्रोएशिया के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मैच आज खेला जाएगा। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आजम स्वाति का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सुलेमान शहबाज एफआईए में पेश हो गए। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक सुलेमान शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद सवालनामा दिया गया। सुलेमान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अरशद शरीफ केस पर स्पेशल जेआईटी का छठा इजलास। डीआईजी सीटीडी केपी से मालूमात ली। नेशनल पुलिस ब्यूरो के माहिरीन से राय ली। पोस्टमार्टम बोर्ड के चंद डॉक्टर से दोबारा कुछ सवालात के जवाब लिए। अगले इजलास के लिए अहम गवाहान को तलब कर लिया। हुकूमत वक्त से गुजारिश है और खसूसी तौर पे पाक आर्मी से और पंजाब पुलिस से आजम स्वाति साहब जैसे बुजुर्ग रहनुमा का ख्याल रखा जाए, उन पे जुल्म सितम बंद किया जाए और हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हक सच की आवाज़ बने, अगर बन नहीं सकते तो कम से कम उसे दबाने की नाकाम कोशिश बंद। स्पेन में मुकीम तारकीन वतन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर परेशान। फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। बेल्जियम में आजम स्वाति से इजहार यकजहती। कहते हैं कि पीटीआई के बुजुर्ग रहनुमा आजम स्वाति को फौरी रिहा किया जाए। से मंगा रहे हैं खाना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तीनों चारों टीम गैस ही नहीं है, बच्चों का साथ है। सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं घर में। सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तब भी गैस नहीं है। रात को जब खाना खाना होता है तो तब भी गैस नहीं होती। गैस में तो है ना, 2:30 बजे 2 बजे जा रहे हैं ना, तो 5 बजे आसी, रात को 9 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 बजे। गैस बिल्कुल ना होने की बराबर है। हम बहुत मुश्किल से 2-4 हैं। पूरे मुल्क में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। छोटे बड़े शहरों में गैस आने का नाम नहीं ले रही। चूल्हे ठंडे हो गए, पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। शहरी महंगे दामों होटलों से खाना लेने पर मजबूर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।